कई दफा बताया गया अफगानिस्तान को, लेकिन वो कतई तौर पे पाकिस्तान के साथ इस मामले में ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान ये हक रखता है कि जो हमारी शहरियों की और यहाँ पे हमारे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की शहादतें हो रही हैं उनका बदला लिया जाए। दुनिया का कोई भी महजब मुल्क होगा, मुआशरा होगा, वो कतई तौर पर इजाजत नहीं देता कि एक मुल्क मुसलसल उस पर हमले करे और वो खामोश बैठे। पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को निकाल दिया जाएगा। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों को वाज़ेह पैगाम मिल चुका। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन अपने अवाम और वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाक फज़ाइया ने अफगानिस्तान में फितना और खवारिज के ठिकानों पर मुअस्सर कार्रवाई की। ये उन मासूम जानों का बदला है जो दहशत गर्दी की आग में झोंक दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी एक न्यूज़ से बातचीत। कहा, रियासत पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत करना जानती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर अजला में बड़े पैमाने पर सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। पुलिस, रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। कई अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी मुकीम अफगानों की स्क्रीनिंग और जांच पड़ताल जारी। रावलपिंडी में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 गैर कानूनी मुकीम अफगान गिरफ्तार कर लिए गए। मकान मालिकान के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मरी में 3 और जेहलू में 2 गैर कानूनी मुकीम अफगानों को हिरासत में ले लिया गया। मरी से मजमूई तौर पर 14 गिरफ्तारियां की गई। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, मगर जब जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान को जवाब देना आता है और पाकिस्तान ने जवाब दे के आप सबके सर फख्र से बुलंद कर दिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी करने से बार बार रोका। हिंदुस्तान के पैसों से दहशतगर्दी करने वाले फितना खवारिज को शिकस्त होगी। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादी की हल्के में मंसूबों के इफ्तिताह के मौके पर बातचीत। कहा, अगर जंग मुसल्लत की जाएगी तो पाकिस्तान जवाब देना जानता है। भारत के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। हुकूमत मुल्क में महंगाई को नीचे लेकर आई। बानी PTI के आंख का मसला हुआ तो मोहसिन नकवी को पैगाम दिया कि फैमिली मेंबर को लेकर जाएं। मुआयने का वक्त आया तो बैरिस्टर गौहर को कॉल की, उन्होंने जाने से इनकार किया। पंजाब में CM ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 3 का इफ्तिताह। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कुरानदाजी के जरिए इफ्तिताह किया। वज़ीर आला की कुरानदाजी में कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद। नाम आने वाले काश्तकारों से फ़ोन पर बातचीत की। 2 साल में पंजाब के काश्तकारों के लिए 41,000 ट्रैक्टर्स फराहम किए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आने से ज़रई लैंडस्केप बदल रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा काश्तकारों की फलाह व बहबूद पर तवज्जो दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इस रमजान में नया ट्रेंड मुतारिफ कराया। सूबे के कोने कोने में मरीम के दस्तरखान रोजादारों की खिदमत कर रहे हैं। हर तहसील में रोजादार मरीम के मेहमान बन रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब में 74 सहूलत बाजार अवाम को सस्ती और मयारी अशिया और नूश फराहम कर रहे हैं। ख़वातीन घर बैठे सहूलत बाजारों से ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया मंगवा रही हैं। रमजान निगहबान पैकेज के तहत हर मुस्तहिक तक इमदादी कार्ड पहुँचाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने मजीद सूबे बनाने का इख्तियार रखा है, इम्कान रखा है, उसका तरीका रखा है। ये कौन सी हुकूमत है आज सिंध के अंदर जिसने ये पेश किया है? अपने ही लीडर, अपने बानी जिसके नाम पे खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अवामों में जा रहे हैं, ये उसके खिलाफ करार रेवोल्यूशन आई है। ये रेवोल्यूशन हमारे किसी मुतालबे के नहीं, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के वजूद और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लीडर के खिलाफ। MKM पाकिस्तान ने सिंध असम्बली की करारदाद को खिलाफ आइन करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, क्या कोई सूबा आइन से मुतसादिम करारदाद मंजूर कर सकता है? 17 साल से सिंध में हुकूमत कौन कर रहा है? सूबा सिंध में 2 तबकात बनाए गए। पीपल्स पार्टी की सियासत यही है कि उधर तुम और इधर हम। MKM मसले का हल बातचीत को समझती है। MKM के रहते हुए सिंधु देश का हर ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेगा। मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात ने सिंध पर कब्जा कर रखा है। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा गुर्बत बढ़ने की शरह सिंध में दिखाई गई। वज़ीर
वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नासिर हुसैन शाह, शर्जील इनाम मेमन और मुर्तज़ा वहाब भी साथ थे। वज़ीर आला, वज़ीरा और मेयर ने बगैर प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी की तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुराद अली शाह को आला हुकाम की जानिब से तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि बल्दिया मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स KMC 1.5 अरब रुपए की लागत से तामीर कर रहा है। वज़ीर आला ने बल्दिया में इमराज़ कल्ब के अस्पताल का दौरा भी किया। मुबारक विलेज और ज़ेर तमीर लाल भक्कर डैम का भी मुआयना किया। हमारी प्रायोरिटी ये है कि मैंने जैसा कहा कि बाकी हम एंड ऑफ मार्च में कंप्लीट करें। अप्रैल में हमें 2.7 किलोमीटर वो मिलेगा वाटर बोर्ड वाला, उसको हम कंप्लीट करें मतलब जून तक, तो हम ये मेन कॉरिडोर में निकल जाएं। फिर लोगों को ये कम से कम परेशानी नहीं होगी कि अब हमें इस रेड लाइन की वजह से किसी की जिंदगी अजाब में है। PTI वाले अपनी सोच तब्दील करें तो काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं। बानी PTI की रिहाई उनके अपने रवैये पर मुनहसिर है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI के हवारी बैरून मुल्क बैठकर इदारों को निशाना बना रहे हैं। इख्तिलाफ जमहूरियत का हुस्न है लेकिन गालियां ना दें। कराची के मसाइल हल करना तरजीह है। BRT रेड लाइन मंसूबे का फायदा आइंदा 50 बरस तक होगा। कोशिश है यूनिवर्सिटी रोड वाले हिस्से को ईद से पहले मुकम्मल कर लिया जाए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारिजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक डार ने डॉक्टर खलीलुर रहमान को बांग्लादेश का वज़ीर ख़ारिजा तैनात होने पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन पर इत्तेफाक। कई शोबों और बैन अल-अक़वामी फोरम्स में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तानी स्क्वाड कोलंबो से कैंडी पहुंच गया। पाकिस्तान टीम कल दोपहर 2 से 5 बजे तक पालेकेरे स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान टीम सुपर 8 मरहले के बाकी 2 मैचेस कैंडी में खेलेगी। पाकिस्तान का सुपर 8 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच मनसूख हुआ। पाकिस्तान सुपर 8 में दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड, तीसरा मैच 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में 3 मैचेस खेल चुका, तीनों में शिकस्त थी। दोनों ममालिक में 30 T20 मैचेस खेले जा चुके। इंग्लैंड ने 21 और पाकिस्तान ने सिर्फ 9 जीते। क्रिकेट के मुख्तलिफ फॉर्मेट के बड़े मुकाबले, एक न्यूज़ पर जानदार तबसरे और तजज़िये। T20 वर्ल्ड कप के मौके पर एक न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर की मेगा इवेंट में शरीक टीमों की कारकर्दगी के मुतालिक से हासिल बातचीत। खिलाड़ियों की खूबियों खामियों पर खुलकर बहस की। घोटकी के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन निजात मेहरान में बड़ी कामयाबी। कच्चे में खौफ की अलामत डाकू सनाउल्लाह उर्फ सनू शर ने हथियार डाल दिए। डाकू सनाउल्लाह शर पुलिस एहलकारों की शहादत और अगवा बराए तावान समेत 100 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब था। सिंध हुकूमत ने डाकू के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी। पुलिस के मुताबिक घोटकी में कच्चे का 90% इलाका क्लियर करा लिया। कच्चे में सिर्फ राहिब शर गैंग बचा है, वो भी जल्द हथियार डाल देगा। रमज़ान में सहरी और इफ्तारी अशिया की खरीदारी हुई दुश्वारी। लाहौर में फल की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान 40 से 50% इजाफा। चंद रोज कबल 150 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने वाला केला 300 रुपए फी दर्जन हो गया। सेब और अमरूद भी आम आदमी की पहुंच से दूर। शहरी कहते हैं इफ्तारी में फ्रूट चाट बनाना भी नामुमकिन हो गया है। हुकूमत महज दावे नहीं, कीमतें कंट्रोल करने के लिए अमली इकदाम करे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा में हाज़री। नवाफिल अदा किए और उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। मोहम्मद बिन सलमान ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दरूद और सलाम का हदिया भी पेश किया। मस्जिद में हाज़री के मौके पर सऊदी वली अहद के हमरा गवर्नर मदीना मुनव्वरा तुर्की बिन मोहम्मद बिन फ़हद और दीगर शख्सियात भी थी।
मारूफ शायर सैयद सलमान गिलानी की नमाज जनाजा जामिया अशरफिया लाहौर में अदा। नमाज जनाजा में सियासी और मजहबी रहनुमाओं समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। सैयद सलमान गिलानी ने 74 बरस की उम्र में इंतकाल किया। सलमान गिलानी तवील अरसे से अलील और शेख जायद अस्पताल में जेर इलाज थे। सलमान गिलानी मुनफरिद शायरी के बायस अदबी हलकों और अवाम में मकबूल थे।